हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सैटरडे को स्कूल से आने के बाद का रूटीन। तो इसमें मैंने आपको देख रहे हो कि मैं किचन साफ़ कर रही हूँ आते ही। तो किचन जो था वो काफ़ी अस्त व्यस्त था और जो आंटी हमारे यहाँ काम करने आती हैं, अभी 1 महीना ही हुआ है तो उन्होंने मार दी है 2 दिन की छुट्टी। तो क्या हुआ है कि कल तो मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही, लेकिन वो नहीं आई तो मुझे फिर काफ़ी देर हो गई फिर बर्तन धुलने में। तो आज इसीलिए आके मैंने जल्दी से मैंने कहा चलो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका किचन व्यवस्थित नहीं है, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं तो जैसा लगता है कि पूरा घर ही अव्यवस्थित है। तो इसीलिए मैंने पहले पूरा किचन साफ़ किया है, फिर उसके बाद सारे बर्तन जो हैं वो धुल के रख दिए थे। साथ ही जो बॉटल्स वगैरह थी वो भी मैंने इसी टाइम धुल दिया है कि जब जो शाम को थोड़े बहुत बर्तन होंगे खाना खाने के बाद, वो उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से धुल जाएंगे। क्योंकि मेन जो है बर्तन इसी टाइम ज़्यादा रहता है, शाम को तो कुछ ऐसा बनना नहीं होता है, ज़्यादातर पूरा खाना सुबह ही बन जाता है, तो शाम को ज़्यादा बर्तन होता नहीं। तो मैंने क्या किया कि इसी समय बॉटल्स वगैरह जो थी स्कूल की वो भी मैंने इसी समय धुल के साफ़ करके रख दिया है। और नेक्स्ट डे संडे है, तो संडे के पहले सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, जिससे कि संडे को थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो अब जो है बर्तन सारे धुल गए। धुलने के बाद लगे हाथ मैंने क्या किया, सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और सिंक साफ़ रहता है तो भी आपके जैसे स्मेल नहीं आती है किचन में, और थोड़ा क्लीन लगता है, गंदगी नहीं लगती है, कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। तो सिंक तो है, जितने बार भी बर्तन धुले जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर आपका सिंक गंदा रहेगा तो फिर क्या होता है कि कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ वगैरह ज़्यादा आने की टेंशन रहती है। तो मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था। अब इसके बाद सैटरडे को ये रहता है, मेरा एक रूटीन रहता है कि संडे के जितने भी काम होते हैं उनमें से कुछ काम मैं सैटरडे को ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बेडशीट चेंज करना, ये है कि अब सैटरडे को ही बेडशीट चेंज कर दो कि संडे को आप सुबह उठ के जल्दी मान लो झाड़ू पोछा करना है, अब कोई सो रहा है कुछ है तो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो आप अपना साफ़ सफाई कर सकते हैं। और अब शाम भी हो गई थी, तो अब शाम को मैंने सोचा अब झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, अब कल सुबह ही संडे है तो आराम से करूँगी। लेकिन मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया है, तो इससे क्या रहेगा कि सुबह बस खाली नीचे नीचे झाड़ू पोछा करना रहेगा। तो बेडशीट चेंज कर दिया। उसके बाद जो भी बेडशीट वगैरह निकली थी और भी जो इधर कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, बेटे के थे, यूनिफॉर्म वगैरह थी, वो भी मैंने सोचा कि अभी के अभी लॉन्ड्री लगा देती हूँ। तो इससे क्या रहेगा कि शाम को ही धुल जाएंगे, सुबह रहेगा कि बस उनको छत पे फैलाना रहेगा और कपड़ों का भी काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और अब मैं आ गई थी नीचे, मशीन में मैंने सारे कपड़े लगा दिए। तो पहले मैंने सारे ये डेली यूज़ वाले कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह डाल दिया था। उसके बाद जब ये लोड हो गया था तो उसके बाद बेडशीट वगैरह धुलने को डाल दिया था। तो इस तरह से 2 लोड लग गए थे मशीन के और सारे कपड़ों का काम भी हो गया था। अब बारी आती है किचन के काम की। तो अब शाम की पूजा वूजा करके मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले दूध मैंने गर्म किया, और खाने में आज कुछ स्पेशल ऐसा कुछ था नहीं, सब्ज़ी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी रखी हुई है तो उसको साथ में पराठे बनाए थे मैंने, और मेरा जीरा पाउडर जो था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो जीरा पाउडर भी तैयार कर लेती हूँ। तो इधर मैंने तवे पे जीरा डाल दिया है, उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, आप खड़ा धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने इसी को साथ में भून लिया था। और 2 लाल मिर्च, बस इतनी ही चीज़ें मैं डालती हूँ जीरा पाउडर में। इसको आप रायते वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या कोई भरवा सब्ज़ी है, वैसे भरवा मसाला मैं अलग तैयार करके रखती हूँ, वो अभी रखा हुआ था, लेकिन ये रायते वाला मसाला ख़त्म हो गया था तो इसको मैंने तैयार करके शीशी में भर के रख दिया है। और शीशी में मैं छोटे छोटे स्टिकर लगा के रखती हूँ, मैंने मीशो से मंगाए थे, तो उसमें लगा दो तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि इसमें कौन सा मसाला है। तो इधर मसाला मेरा रख दिया था तैयार करके। और उसके बाद आज मुझे मलाई भी रखनी थी, घी निकालना था, तो काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने उसको भी, इधर दूध गर्म हो रहा था और इधर मलाई रख दिया था, चढ़ा दिया था कि वो धीमे धीमे पकता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें पकने में। तो साथ में ये भी काम होता रहेगा और मेरा खाना पीना की भी तैयारी हो जाएगी। अब इधर जो जीरा वगैरह था वो ठंडा हो गया था, तो उसको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है। और ये देखिए इस तरह की कांच की शीशियाँ जो मेरे पास आती हैं, इनको जैसे अचार की है या जैम वगैरह की है, तो ये जो शीशियाँ मेरे पास आती हैं तो जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो मैं उनको धुल के अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ।
तो ये जो इसमें मसाले वगैरह रखने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप इसमें स्टिकर लगा दीजिए तो आसानी से आप जान सकते हो कि किस में कौन सी चीज़ रखी हुई है, तो इसका भी यूज़ हो जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद मुझे आम की चटनी भी बनानी थी। पुदीना भी 2 दिन से रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सूख रहा था, तो मैंने सोचा चलो पुदीना की पत्तियाँ भी जितनी यूज़ होंगी, नहीं तो उनको ड्राई करके मैं उसको डब्बे में रख देती हूँ। फिर मैंने पुदीना साफ़ किया और अमिया छील के उसमें मिर्च है, अदरक है, लहसुन, ये सब डाल के बढ़िया सी चटनी तैयार कर ली। और शाम को पराठे केवल बनाने थे, पराठे बना के शाम का खाना पीना हो गया था। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रूटीन है। सुबह के मेरे सारे जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब हो चुका है। तो अब मैं छत पे आ गई थी, पौधों में पानी डाला पहले मैंने। उसके बाद ये मुझे अपने शूज़ धुलने थे और एक फुट मैट था, उसको भी साफ़ करना था। तो वहीं छत पे ही बैठ के मैंने कहा जब तक थोड़ी छत का भी आनंद हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह रहती, मौसम अच्छा रहता है, और सुबह का ये काम भी ऊपर ही हो जाएगा, और ऊपर ही मैं इनको फैला भी दूँगी फुट मैट को, और शूज़ भी रख दूँगी धूप में। तो इधर मैंने शूज़ धुल दिए और फुट मैट को साफ़ करके अच्छे से इसको फैला दिया था। फिर थोड़ी देर मैं छत पे रही थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो ये काम भी हो गया था। मतलब ये रहता है कि सैटरडे संडे को एक लंबी काम की लिस्ट रहती है। मैं इसको क्या करती हूँ, मोबाइल में ही जो नोट्स वाला ऑप्शन होता है उसमें मैं जो भी जिस टाइम जैसे कोई सामान लाना है या कुछ है तो वो चीज़ें नोट कर लेती हूँ, या जो भी काम मुझे कौन सा काम करना है, ज़रूरी है किस दिन कौन सा काम करना है, तो उसको मैं उसमें नोट डाउन करती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो माइंड से हट भी जाता है कि कौन सा काम कब करना है। तो उसमें नोट रहता है तो आसानी से आप वो काम कर सकते हो। अब ऊपर से आने के बाद बारी थी झाड़ू वगैरह लगाने की, तो मैंने झाड़ू लगाई। नीचे भी जाके झाड़ू में लगा चुकी थी बाहर तक पूरा, और थोड़ा सा मैंने गेट के बाहर भी कुछ 1-2 प्लांट लगा रखे हैं, तो उनके आसपास जो घास वगैरह हुई थी वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन अब उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बाहर का था, तो इस वजह से बाहर कहाँ मोबाइल लेके जाओ, तो इस वजह से मैंने बाहर जाके साफ़ कर दिया। और अब आके ऊपर मैंने मंदिर वाले कमरे में अच्छे से पोछा ओछा लगाया। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने। नहा के आके पूजा वगैरह करके अब फिर से वही, संडे है तो संडे को लगता है कि चलो रोज़ तो भागम भाग रहती है, कुछ ये रहता है कि क्या बनाएं, लेकिन संडे को रहता है कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए और इत्मीनान से बैठ के खाया जाए। तो आज मैंने प्लान किया था छोले और कुलचे बनाने की तैयारी। तो पहले तो मैं सोच रही थी छोले भटूरे बनाऊंगी, लेकिन बेटे ने कहा नहीं भटूरे नहीं खाने मुझे, कुलचे बनाओ, मैं कुलचे खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने छोले चढ़ा दिए, और मैंने ये मीशो से एक ये छोटी सी ली है डिब्बी, इसमें जाली टाइप में है। तो इसमें क्या होता है, चाय पत्ती है, खड़े मसाले आप डाल दीजिए तो इसको आसानी से फिर आप हटा सकते हो, ये पूरे उसमें मिक्स नहीं होता है। और इसमें ग्रीन टी भी, जैसे आप पीते हो तो ग्रीन टी भी अंदर भर दीजिए और कप में रख लीजिए, तो ग्रीन टी का भी उसमें स्वाद आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने मंगाया। तो इस बार मैंने सोचा चलो यूज़ ही कर लेते हैं, इसको बना रही हूँ तो मैंने उसको यूज़ किया। फिर उसके बाद छोले मेरे पक गए थे, और इधर मैंने फिर उसको छोले के लिए इधर प्याज, लहसुन, जीरा, अदरक, ये सारी चीज़ें पीस ली हैं, लहसुन वगैरह, और टमाटर का भी पेस्ट बना लिया था। और छोले थे वो मेरे अच्छे बन गए थे। फिर इसके बाद छोले छौंक दिए थे, छोले तैयार हो गए थे। और इस बार मैंने कुलचे जो बनाए थे वो थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाए थे, तो इसकी रेसिपी मैं डाल दूँगी अपने चैनल पे, दोनों ही छोले की और इस कुलचे की रेसिपी मैं डाल दूँगी। तो उसको आप देख लीजिएगा, और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो इधर मैंने कुलचे जो बनाए थे, ये पानी वाले कुलचे बनाए थे, थोड़े नए स्टाइल के थे, पहली बारी मैंने बनाए थे। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप देखिएगा इसको। बहुत ही टेस्टी बने थे, खाने में बहुत ही अच्छे थे। तो इस तरह से मैंने, और इनके अंदर पनीर भी, स्टफिंग में पनीर डाला था मैंने, तो पनीर की स्टफिंग के कुलचे बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। बेटे को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो इस तरह से ये आज का लंच भी पूरा हो गया था। लंच बनाया था, फिर उसके बाद बेटे को भी खाना दे दिया था और अपना भी खाना मैंने ले लिया था। तो इस तरह से ये आज का लंच तैयार हो गया और आज का दिन कंप्लीट हो गया। तो अगर इस तरह के वीडियोस जो भी मैं कंटेंट डालती हूँ, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो इस पर कमेंट भी करिएगा, जिससे मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू, बाय बाय।